हे दोस्तों, आप सभी का कोड विद वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ब्रांड और जो कैटेगरी जो हमने मॉड्यूल बनाया था उसमें हम याजरा डेटा टेबल ऐड करेंगे। तो याजरा डेटा टेबल क्या है? एक वो डेटा टेबल की फंक्शनलिटी है जिससे हम सॉर्टिंग सर्चिंग बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। ऐसी फंक्शनलिटी इनबिल्ट वो डेटा टेबल देता है। ठीक है। तो अ, अभी हम जाएंगे, सबसे पहले क्रोम में जाएंगे। ठीक है, ये क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैं क्रोम में जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जो ये ब्रांड और ये जो कैटेगरी बनाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा पेजिनेशन सर्चिंग वो सब इनबिल्ट याजरा डेटा टेबल की यूज से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडमिन एल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, क्योंकि उनमें से मुझे दो चीज़ें चाहिए, जैसे कि सी एस एस और एक जावास्क्रिप्ट चाहिए और डेटा टेबल के रिलेटेड। तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। यहाँ पर मैं डेटा टेबल्स में जाऊँगा और व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटा टेबल के रिलेटेड जितना भी है वो कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये तीन है वो डेटा टेबल के रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों मैंने कॉपी कर दिया है। और हमारी वेबसाइट में जहाँ पर हमने इंडेक्स डॉट ब्लेड रखा है, ठीक है, लेआउट में इंडेक्स डॉट ब्लेड, तो यहाँ पर हमारी वो सी एस एस में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर आगे इतना जो सब चीज़ों में ऐड किया था तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कि ये हमने ऐड कर दिया है इतना। तो थोड़ा लोड ले रहा है। ओके, ये हमने सी एस एस ऐड कर दी और यहाँ पर डाउन में हम जाएंगे तो जेएसपी होगी डेटा टेबल के रिलेटेड। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा टेबल जेएस। ओके, एक यहाँ पर भी है डेटा टेबल जेएस डेटा टेबल, यहाँ से लेकर रिस्पॉन्सिव जेएस। ओके, फिलहाल मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ डेटा टेबल की स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर इतना कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ें जो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं ये भी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ जैसे कि ओके, ध्यान रखें कि आप इस तरीके से अच्छे से कर लो। ठीक है, इतना हमने कर दिया। ओके, अब रीलोड करके देखते हैं कुछ चेंजेस हो। फिलहाल यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने एक नोट बना कर ही रखा है। हम ये कंपोजर रन करेंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट में याजरा डेटा टेबल्स ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैं उसको हमारे सीएमडी में रन करूँगा यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पर लारावेल डॉक्स में भी जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लिखा होगा याजरा डेटा टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सारे स्टेप्स दिए गए हैं और गिटअप की लिंक भी दी गई है कि आप गिटअप में से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रोवाइडर्स में यहाँ पर इस तरीके से मैं ये कॉपी करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो प्रोवाइडर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िग फोल्डर है, वहाँ पर app.php में जाओगे तो यहाँ पर एक प्रोवाइडर एरे आएगा जिसमें हम हमारा ये सब कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा पैकेज हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं याजरा वाला। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो आपको ये रन करना होगा PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश। ठीक है, तो क्या है कि इसके रिलेटेड जो फाइल्स होती है वो हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िग में डेटा टेबल्स डॉट PHP ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर डेटा टेबल्स डॉट PHP हो गई। यहाँ से हम उनके रिलेटेड चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा किस तरह से। फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट चेंजेस रखते हैं। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो याजरा डेटा टेबल का है उसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारा जो कैटेगरी मॉडल है कंट्रोलर, ठीक है, कैटेगरीज है और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने यूज़ तो कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉम्पैक्ट से नहीं भेजेंगे, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और ये भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ओके, इतना हमारा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमें मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ इंडेक्स का। ओके, तो मैं ये आपको कोड दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट वेरिएबल आएगा। ओके, यहाँ पर मैं अपना मॉडल नेम लिखूंगा, जैसे कि अभी मॉडल नेम है कैटेगरी। ठीक है, साथ ही में मैं रिलेशनशिप भी ऐड कर देता हूँ कि मुझे सब कैटेगरी, ओके, पेरेंट कैटेगरी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विथ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और पेरेंट कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे। अभी एक्शन में मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ, नल कर देता हूँ। ठीक है, ये रेंडर का यूज इसलिए किया है कि हम मल्टीपल बटन्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने यूज कर लिया है। ओके, यहाँ पर फाइल की जगह पर कैटेगरी आएगा। ओके, कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी नेम। ठीक है, और एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेरेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेरेंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा कि डॉलर कैटेगरी, सॉरी रो आएगा। हमने यहाँ पर रो वाला वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वेरिएबल लिया हो वही आप ऐड कीजिए, रो टू पेरेंट कैटेगरी। अगर मुझे रो में पेरेंट कैटेगरी मिलती है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वो पेरेंट कैटेगरी का नेम ऐड करवाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर उसका नेम ऐड करवाऊँगा, और अगर नहीं मिलती है तो मैं सिंपल ये डैश ऐड कर देता हूँ और ये पेरेंट है वो मैं यहाँ पर एक्शन के साथ भेज देता हूँ। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम कैटेगरी की इंडेक्स में जाते हैं। तो हमने कंट्रोल लेवल और जो उसके लेवल जो हमने चेंजेस करना था वो हो गया है। ठीक है, अभी हम जाना होगा कैटेगरी की इंडेक्स फाइल में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो फॉर ईच है वो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो ऐड करनी होगी, स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी, तो उसके लिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ इंडेक्स में स्क्रिप्ट है। ठीक है, वो मैं यहाँ पर एट पुश कर देता हूँ, एट पुश और स्क्रिप्ट्स। ओके,
यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ऐड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट टैग, ओके स्क्रिप्ट, ओके यहाँ पर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन का यूज करता हूँ, रेडी, ओके यहाँ पर फंक्शन, ठीक है इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरी डेटा टेबल्स की जो मैंने एजेक्स ऐड की है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। नेम, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर मैं पेरेंट कर देता हूँ, पेरेंट, और यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। कि इस तरह से एक्शन भी आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी इंडेक्स फाइल कॉल होगी। तो ये आईडी मुझे यहाँ पर टेबल की आईडी में ऐड करनी होगी, आईडी इक्वल टू टेबल डेटा रो, ओके। ये मैंने, अभी हम रन करके देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलोड करेंगे कैटेगरी लिस्ट को, देयर इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर ये एडमिन नहीं आएगा, डायरेक्ट कैटेगरी इंडेक्स ही आएगा। तो मेरा राउट रॉन्ग था। तो देखो अभी हमारा इस तरीके से आ गया है, थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो वो हम देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर और एक चीज हम ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ओके। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितनी कॉलम्स आप ऐड करो, ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 कॉलम ऐड की थी और यहाँ पर मैं सिर्फ 3 कॉलम का ही डेटा दिखा रहा था, तो इसलिए एरर आ रही थी, इस तरीके से का व्यू आ रहा था। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो वो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आईडी आ गई, ठीक है। सेम यहाँ पर आपका पेरेंट नेम भी आ गया और यहाँ पर आपका, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल जहाँ पर भी होगा वो आएगा, ठीक है। तो मैं प्रिंटर सर्च करूँगा तो यहाँ से प्रिंटर इस तरीके से सर्च करोगे, विदाउट रिलोड आपका ये सब वर्क करेगा, ओके, ठीक है। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल कि आप इस तरीके से का सॉर्टिंग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं एक्शन बटन ऐड किस तरीके से करना है वो सिखा देता हूँ आपको। वैसे तो हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग करके ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले ब्रांड में चला जाता हूँ, ब्रांड में यहाँ पर इंडेक्स में हमने जो ये एंकर टैग वाला बटन चूज किया था वो हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें राउट पास करना है, तो मैं ये कर्ली ब्रैकेट निकाल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हमारा ये सब चीजें हो चुकी है, HREF, ओके, ओके। यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर हम कैटेगरी कर देंगे, कैटेगरी, और यहाँ पर यहाँ पर डॉट, ठीक है। यहाँ पर मैं कैटेगरी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉलर रो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्लास, ओके।
तो ये हमारा ऐड हो चुका है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखो आपका बटन ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये भी वर्क करेगा। ओके, अभी नेक्स्ट है कि हमें डिलीट का भी बटन ऐड करना है। ओके, तो मैं ये बटन को अभी यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, और मैं एक बटन डॉलर बटन करके ले लेता हूँ, बटन इक्वल टू, ओके, इस तरीके से। और एक बटन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लस इक्वल टू मतलब कॉन्केट कर रहा हूँ। कॉन्केट के लिए डॉट इक्वल टू प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कैटेगरीज, ठीक है, ब्रांड में जैसे किया उसी तरीके से मैं यहाँ पर कैटेगरीज में बटन ऐड करूँगा। ठीक है, इस बार हम थोड़ा डिफरेंटली करेंगे। मतलब पहले हम क्या करते थे कि डिलीट करते थे रो को, टेबल रो को, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा रो आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिंगल इन्वर्टेड में और यहाँ पर डॉट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर रो लिख देता हूँ और यहाँ पर और एक डॉट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना होगा कि रिटर्न btn करना होगा। ठीक है, मैंने रिटर्न btn कर दिया। अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सॉरी कैटेगरी में वो बटन ऐड हो गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्पेक्ट करके कि उसमें आईडी ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब कुछ आप देख सकते हो कि यहाँ पर राउट सही लगा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर राउट लग चुका है और यहाँ पर अच्छी तरीके से डेटा आईडी 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि डेटा आईडी 9 आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आईडी 9 आ रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बटन डिलीट रख रहे हैं और ब्रांड में जो चीज़ें कॉपी करके इसको मैं कॉपी कर लूँगा स्क्रिप्ट को। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट को मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर कैटेगरी इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पर हमारा जहाँ पर डेटा टेबल खत्म होता है वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं राउट चेंज कर दूंगा, राउट यहाँ पर मैं रख दूंगा कैटेगरी। ओके, तो इतना हमारा हो चुका है। ओके, अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, ये रिमूव कर रहे हैं, तो हम वो नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं एक वेयर टेबल बनाऊंगा, टेबल डेटा। ओके, ये पूरी चीज़ को मैं एक टेबल डेटा में स्टोर कर रहा हूँ और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टेबल डेटा को लोड ड्रॉ करवा रहा हूँ। मतलब फिर से मैं कॉल करवाऊँगा ताकि बिना रीलोड के हमारा डेटा वर्क करे। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर में एक बार देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट राउट नहीं करूँगा, मैं क्या भेजूंगा सक्सेस और उस तरीके से भेजूंगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ HTTP कंट्रोलर ब्रांड कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इन दोनों चीज़ को कॉपी करता हूँ और कैटेगरी में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगा कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी क्या है, कैटेगरी डिलीट हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर इस तरीके का मॉडल दिखाना है। मतलब वो नोटिफिकेशन दिखानी है, जैसे कि मैं एक दिखा रहा हूँ, वेर इज एलिमेंट्स, ओके, मॉडल्स, ओके, अलर्ट। मुझे इस तरीके का अलर्ट दिखाना है कि
टोस्ट, ओके। ये वाला मुझे अलर्ट दिखाना है, इस तरीके का या तो इस तरीके का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम व्यू पेज सोर्स करेंगे, ठीक है। इसमें एक टोस्ट की मिन डॉट जेएस है और एक स्वीट अलर्ट 2 की भी है, तो वो हम दोनों को, उन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, एक ही मिनट, कॉपी कर लिया है। और मैं यहाँ पर इंडेक्स में स्टाइल्स में यहाँ पर और ऐड कर दूंगा। और जैसे कि हमने ऐड कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें भी हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और ऐसा जहाँ पर ब्रैकेट आए वहाँ पर पेस्ट कर देने का, ओके। तो हमने CSS ऐड कर दी है, अब जावास्क्रिप्ट भी होगी उसके रिलेटेड, टोस्ट के रिलेटेड, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये देखो, ये दोनों जावास्क्रिप्ट है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी और इतना पेस्ट, ओके। तो ये हमने कर दिया और सेम थिंग्स मैं यहाँ पर पीछे ऐड कर देता हूँ, ओके। तो हमारा इतना ऐड हो चुका है। और एक चीज़ है कि हमें ये वेयर फंक्शन ऐड करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, स्वेल मिक्सिंग, मुझे देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। इंस्पेक्ट बटन टोस्टर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सक्सेस, टोस्टर डॉट सक्सेस। तो मुझे डायरेक्ट ये कॉपी ही करना होगा, टोस्टर डॉट सक्सेस कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हमारे कैटेगरी इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ पर मैं सक्सेस में डेटा मैसेजेस देता हूँ कि जो डेटा में मैसेज आए वही मुझे यहाँ पर दिखे, ठीक है। तो टोस्ट डॉट सक्सेस है और एक टोस्ट डॉट एरर है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर मुझे चेंज करके एरर डालना है, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है, ओके 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 ओके। ये हमारा कंप्लीट इतना हो चुका है, ठीक है। हम रिफ्रेश करेंगे इसको, अभी हम इसको डिलीट करेंगे, ओके। कुछ प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुल आ गए और यहाँ पर हमारा पेज रिलोड के बिना ही वर्क हो गया। ये मैं अलर्ट निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से देखते हैं, आप एक बार ध्यान से देखिए कि देखो मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर बिना पेज के रिलोड हुए, मतलब यहाँ पर रिलोड ही नहीं हुआ और यहाँ पर मैसेज भी आया और ये डेटा भी डिलीट हो गया। मतलब याजरा टेबल और एजेक्स का यूज़ करके हम बिना पेज को रिलोड किए हम अपने डेटा को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया। सेम थिंग्स हम आज मैंने इस वीडियो में क्या समझाया कि एक इस तरीके से एजेक्स भी ऐड की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एजेक्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एजेक्स देख सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके से आप एजेक्स का यूज़ करके डेटा टेबल्स, अभी ये सेम चीज़ें मैं उसमें ऐड कर देता हूँ ब्रांड में, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड में क्या था, सिर्फ डिलीट का ही ऑप्शन था, तो मैं यहाँ पर जो हमारा है वो पूरा कोड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रांड ऐड करूँगा, कैटेगरी की जगह पर ब्रांड
ये ब्रांड इंडेक्स आएगा, सेम यहाँ पर कैटेगरी आईडी की जगह ब्रांड स्लैश आईडी आएगा। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया। अभी ब्रांड कंट्रोलर में जाएंगे। ओके, सभी ये कंट्रोलर बाकी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, मॉडल भी क्लोज कर देता हूँ। अभी ब्रांड कंट्रोलर में क्या है, ये पेजीनेट और वो सब कुछ जो ऐड किया गया है वो हम निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले मैं ये हाजरा डेटा टेबल ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो चुका होगा, देखो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा, मैं ये पूरी एचएक्स यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये कैटेगरी हमें नहीं ऐड करनी, यहाँ पर मैं ब्रांड ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे ब्रांड कॉल करवाना है। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट डालनी होगी, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर विथ की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्रांड में कोई रिलेशनशिप हमने डाली ही नहीं है। ठीक है, ब्रांड में ये एडिट है, यहाँ पर ब्रांड एडिट आएगा। ठीक है, डेटा आईडी। ओके, पेरेंट हो। ओके, ये पेरेंट वाला भी नहीं आएगा, एक्शन में से भी यहाँ पर हम निकाल देते हैं। ओके, अभी ब्रांड के हम इंडेक्स में जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर तो ऐड कर दिया लेकिन ऊपर से यहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए कि कितनी कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। ये पेरेंट वाली कॉलम्स हमें नहीं चाहिए तो वो मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, और ये डेटा टेबल रोज नाम का जो है वो आपको कॉपी करना होगा और टेबल की आईडी सेट करनी होगी। ओके, यहाँ पर आईडी में सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं कि डेटा टेबल रोज ही रखा है तो हम भी वो ही रखें। ठीक है, आप कोई भी रख सकते हो। भी ब्रांड में आएंगे। ओके, डॉलर ब्रांड्स। ओके, ये वाला जो है ये पोर्शन निकल जाएगा। ओके, अभी देखो हमने टोटल अभी 3 ही वैल्यू है। यहाँ पर पेजिनेशन भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पेजिनेशन देख सकते हो, दोनों में पेजिनेशन रिलेटेड चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आ गई थी। पिछली वीडियो में कुछ अच्छी तरीके से पेजिनेशन ऐड नहीं था क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन ऐड किया था, तो उसमें थोड़ी डिज़ाइन सेट करनी पड़ती है। लेकिन बाय यूजिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर 5-6 ब्रांड क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, टेस्ट 1 ब्रांड, टेस्ट 2 ब्रांड, टेस्ट 3 ब्रांड। बराबर, टोटल रिकॉर्ड्स हुए 6 एंट्रीज हुई। अभी फिलहाल मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ। एट, 9, ओके, यहाँ पर 10 एंट्रीज हो चुकी है। जैसे 11 नंबर की एंट्री आएगी, ब्रांड 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 नंबर का पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जा सकते हो 2 नंबर के पेज में, यहाँ पर टेस्ट ब्रांड आपको दिखेगा और बाकी की टोटल एंट्री इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप सर्चिंग भी कर सकते हो जैसे कि ब्रांड कहाँ पर आया हुआ है, तो देखो इन 2 जगह पर ब्रांड्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कोड विथ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सी कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यात्रा डेटा टेबल्स का यूज़ करके हम हमारे टेबल, ये तो अभी सिर्फ छोटा ही मीन्स के डेटाबेस है, जब रिकॉर्ड्स मिलियंस हो या फिर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हो तब हमें डेटा टेबल का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो डेटा टेबल क्या करता है कि वो रिकॉर्ड मिली सेकेंड्स में या फिर कम समय में आपका डेटा फेच करके आपको फिल्टर करके देता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में बिना रिलोड के हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, फेच करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोडबिट B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।